एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5। तो 5 बजे तक मैं फ़्रेश हो गई थी, मतलब मैं वॉशरूम होके आ गई हूँ और पूरा फ्रेश भी हो गई हूँ। तो आज बहुत जल्दी उठ गई थी, यानी कि 4:30 बजे मैं उठ गई थी और 5 बजे तक फ़्रेश होके और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। तो आज डे है सैटरडे और डेट है आज 4 मई। और अभी मैं खोल रही हूँ बाहर का, ये छत का दरवाज़ा है। तो यहाँ आज मैं छत पे ही टहलूँगी, आज बालकनी में नहीं जा रही हूँ। तो बालकनी में ना बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इस तरफ आई हूँ। इस तरफ हल्की हल्की सी हवा चलती है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए आसमान तो नीला नीला दिख रहा है, बट ना अभी अंधेरा है पूरा। तो अभी मैं ना लाइट जला लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो सुबह सुबह सबसे पहले ना बाहर ही आती हूँ और बाहर आके ठंडी ठंडी सी हवा लेती हूँ। और जो चिड़िया चहचहाती है ना, तो उसकी आवाज़ ही बिल्कुल अलग होती है। और सुबह वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बाहर आई हूँ और बाहर आके पहले मॉर्निंग थोड़ी सी वॉक कर लूँगी और थोड़ी सी हवा भी ले लूँगी। और उसके बाद फिर बाकी के जो है अपने काम करूँगी। तो रात में ना कपड़े डाले हुए थे, तो वही देखिए यहाँ पे अभी रखे हुए हैं। तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं इनको ना बाद में हटाऊँगी, मतलब कि 8-9 बजे के करीब इनको हटा दूँगी। तो ना मैं अभी बहुत स्लो देखिए कितनी स्लो चल रही है। तो मैं ऐसे ही चल रही थी, तो वो पिछली वाली क्लिप में ना मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी थी, तो इसलिए लग रहा था कि मैं कितनी तेज़ चल रही हूँ। बट अभी मैं धीरे धीरे ही चल रही हूँ। और यही समय होता है जब सुबह सुबह ना थोड़ा सा मन करता है टहलने का या कुछ करने का, क्योंकि जब हम घर के काम करने लग जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता एक्सरसाइज वगैरह करने का। तो यही एक समय होता है सुबह सुबह का कि जब हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो अभी तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा टहली और उसके बाद किया मैंने झाड़ू पोछा लगाया और नीचे गई। नीचे भी दरवाजे पे पानी वगैरह डाल के आई और उसके बाद मैं नहा के अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। और आज है शनिवार, तो इसलिए ब्लैक सूट पाया हुआ है मैंने। तो 4:15 बजे तक मैं काम में लग गई थी और उसके बाद मेरे काम मतलब थोड़ा सा लेट ख़त्म हुए, मतलब कि 6 बज गए थे मुझे काम ख़त्म करने में और पूजा पाठ करने में मुझे 6:30 बज गए थे। यानी कि मुझे लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों की बस आती है 7:30 बजे और मैं 6 बजे खाना बनाने लगती हूँ। तो भी मतलब मैं सोचती हूँ ना कि हस्बैंड और बच्चों का दोनों का साथ में खाना बना दूँ, बट आज ना ऐसा नहीं हुआ। आज मुझे दोनों का अलग अलग खाना बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को फटाफट से बना के देना था। और आज ना समय का पता नहीं चला कैसे, मतलब 5 बजे मैं 4:30 बजे उठी थी और काम काज करने में ही मुझे मतलब उतना ही टाइम हो गया और खाना बनाने में मुझे थोड़ा कम समय मिला। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं इतना जल्दी सो के उठी हूँ, क्योंकि समय ऐसे भाग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं पता चला। और बच्चों को ना लेट होने वाला था, और बच्चे को जब तक उठाओ ना तब तक वो उठते नहीं। कम से कम मुझे बच्चों को उठाने में आधा घंटा लगता है। बच्चे एकदम से उठते नहीं हैं, उनको आवाज़ मारती रहती हूँ, उत्कर्ष रितिका उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो कम से कम वो आधा घंटा लगाते हैं उठने में, और फिर इतने में क्या होता है ना कि उनको भी फिर लेट हो जाता है। और आज क्या है ना कि ड्रेस भी आयरन नहीं की हुई थी, तो फटाफट से खाना बनाया और बच्चों का ना ड्रेस आयरन की और फिर उनको पहना के और रेडी सेडी किया और फिर उनको भेजा। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा जल्दी उठने के बाद भी ना समय का पता नहीं लगता, ऐसा लगता है कि लेट ही उठे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा पाठ हो चुकी है और अब आई हूँ किचन में। तो किचन में एक बार और मतलब कि अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पनीर निकाल लिया है और आज बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर की भुर्जी और पराठा। तो वो पनीर को ना अच्छे से ना क्रश कर लूँगी और उसके बाद काटूँगी प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी और फिर बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो आज बड़े दिन बाद मैंने ना चॉपर में चॉप करूँगी प्याज, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा मन कर रहा था कि इसी में चॉप करके मैं फिर बनाऊँ पनीर की भुर्जी। तो ये जो चॉपर है ना, ये थोड़ा सा ना अंदर से इसमें ना जैसे ना लाइट सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि ये ना फूकने वाला है।
तो इसी करके मैंने इसको ना रख दिया था। और अभी फ़िलहाल में ये ना बन के आया था, कम से कम 4-5 महीने पहले ही ना ये ख़राब हो गया था, तो बन के आया था, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी। बट आज फिर मैंने इसको यूज़ में ले लिया और आज ये ठीक चल रहा है। और अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है कढ़ाई में, और उसके बाद उसमें साबुत धनिया, जीरा, साबुत लाल मिर्च और एक तेज़ पत्ता डाला, और उसके बाद इसमें डाल दिया है प्याज। तो सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ही डालती, बट क्या हुआ ना कि अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया नहीं था, तो इसीलिए पहले मैंने प्याज डाल दिया। और जब तक प्याज भुनेगी तब तक मैं ना टमाटर की प्योरी बना लूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। तो टमाटर को भी मैं इसी में ब्लेंड करूँगी, और उससे ना एकदम अच्छी सी दरदरी सी प्यूरी जैसी बन जाएगी टमाटर। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया था, तो उसी को पीस के और इसमें डाल दिया है। और जो अदरक लहसुन है ना, उसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने मिक्सी का यूज़ नहीं किया था, मैंने सिलबट्टे पे ही पीस लिया था। अब क्या थोड़ा सा मैं मिक्सी में पीसती और ढंग से ना पिसता भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने उसको सिलबट्टे पे ही पीस लिया था। और उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक, और जो मैंने टमाटर चॉप किए थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है मैंने। और इसको मसाले को ना बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक इसको अच्छे से भूनूंगी। और अभी मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर। और जब तक मसाले भून रहे हैं ना, तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। और अभी क्या है, बच्चों के खाना बना रही हूँ। अभी ये बच्चे के लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी और पराठा। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। तो हस्बैंड के लिए बनाऊँगी दाल, चावल और रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो लंच में वो पनीर की भुर्जी लेके जाएंगे, क्योंकि भुर्जी मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो मैंने उनको भुर्जी दे दी थी। लेकिन खाने के लिए मतलब जब ऑफिस जाते हैं उससे पहले खाना भी खाते हैं, तो खाने के लिए मैंने दाल, चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो ऐसे करके ना थोड़ा सी ज़्यादा मेहनत हो जाती है मेरे को, मतलब ज़्यादा काम बढ़ जाता है अगर रात को सोच के ना सोओ ना कि क्या बनाना है अगले दिन, या कभी लेट हो जाता है ना, तो फिर बच्चों के लिए कुछ शॉर्टकट ही बनाना पड़ता है कि जो जल्दी से बन जाए कम समय में। तो बस इसीलिए मैं ये भुर्जी बना रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि अभी बज गए हैं 7, और अभी थोड़ी सी मेरी स्पीड बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है ना क्योंकि बच्चे भी अभी सो के नहीं उठे हैं, और उनको भी उठाना है, उनकी ड्रेस भी आयरन करनी है और फटाफट से उनका लंच भी पैक करना है। तो मैं पहले क्या करूँगी ना, पराठे बना के फटाफट से रूम में चली जाऊँगी और फिर उनको उठाऊँगी। और जब तक वो लोग उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक मैं उनके कपड़े आयरन कर दूँगी। और फिर उसके बाद उनको मैं रेडी करूँगी। और जब वो लोग रेडी हो जाएंगे ना, तो फिर उनको जब खाना दूँगी, तो उसी समय उनका लंच पैक करूँगी। तो ऐसे करूँगी तो फटाफट से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं जैसे कि ना कभी कभार ऐसा होता है कि लगता है कि इतना लेट हो गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के जाने से पहले बस आ गई हो, ऐसा तो अभी नहीं। तो ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, बट मैं सोचती हूँ कि बस फटाफट से मैं बच्चों को रेडी करके भेज दूँ। तो यहाँ पे पनीर की भुर्जी रेडी हो गई है, और उसमें मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया है। और अभी क्या है, बच्चे चले गए हैं, हाँ हस्बैंड छोड़ने गए हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तो दाल हो गई है। और अभी मैंने चावल और दाल दोनों बना लिए हैं, और सिर्फ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी बाकी है, और दाल में तड़का लगाना है। तो फटाफट से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल में लगाऊँगी तड़का। और बस उनको भी फिर टाइम से भेज दिया था ऑफिस। उनको लेट नहीं हुआ था, बच्चों को ही लेट हुआ था थोड़ा सा, हस्बैंड को लेट नहीं हुआ था। हम बनाऊंगी हस्बैंड के लिए रोटी। तो अभी वो रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं रोटी बनाऊंगी और उनका लंच वगैरह पैक करके उनको भी भेज दूंगी। आज क्या है, बच्चों का हाफ डे है, और हस्बैंड भी आज बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे भी आ चुके थे और हस्बैंड भी आ गए थे, और हमें पता नहीं था कि वो हमारे लिए पिज़्ज़ा लाने वाले हैं। तो यहाँ पे वो हमारे लिए पिज़्ज़ा लाए थे, और हम लोग सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो क्या है ना कि दोपहर में अभी ना हमारे यहाँ, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं दोपहर में नहा ली थी। और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे और हस्बैंड भी आए थे।
तो हस्बैंड ने आज सरप्राइज़ दे दिया सबको पिज़्ज़ा लाके। ऐसे तो अभी हमें खाना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, बट उनको दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो ले आए तो फिर हमने खा लिया। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, फिर उन्होंने पिज़्ज़ा खाया। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम और अभी इवनिंग के बज गए हैं 6। तो यहाँ पे एक साइड कपड़े जो रखे हुए थे ना, इनको सबको साइड कर दूँगी। तो आज जो है कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे, 2 बार मशीन लगाई थी। तो ये दिन वाले कपड़े हैं और अभी इवनिंग के टाइम पे मैं फिर कपड़े डाल रही हूँ। तो मैंने एक मशीन और लगाई थी बट कपड़े डाले नहीं थे, तो अभी मैं इनको भी रस्सी पे डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को लेने ट्यूशन। तो 6:30 बजे बच्चों का टाइमिंग है आने का। तो मैं वहीं से वापस आती हूँ ना, तो फिर बच्चे वहीं पे पार्क में खेलने के लिए ज़िद करने लग जाते हैं, रास्ते में ही पार्क पड़ता है। तो बस यहाँ से मैं फिर जाऊँगी बच्चों को लेने ट्यूशन। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी, तो रेडी होके फिर जाऊँगी बच्चों को लेने। तो बच्चों को ट्यूशन से पिक कर लिया है और यहीं सामने में मैम का घर है और उनके जस्ट बगल में फिर ये पार्क पड़ता है। तो यहाँ बच्चे डेली पहले झूला झूलते हैं और उसके बाद ही जाते हैं। तो आज मेरा भी मन कर गया था झूला झूलने का। मुझे भी आज अपना बचपन याद आ गया क्योंकि हम लोग छोटे थे तो आप लोग भी बहुत झूला झूलते थे। तो अभी मैं तो हल्के हल्के से झूल रही हूँ क्योंकि मुझे झूले पे बहुत डर लगता है, मैं नहीं झूलती हूँ उतना। और यहाँ देखिए बच्चे दोनों झूल रहे हैं झूला। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि रात में दोनों बच्चों को मेरे आ गया बुखार, तो उस वजह से फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास गए। तो अभी लगभग में बज रहे थे 8 और डॉक्टर के पास जाके फिर हमने बच्चों के लिए दोनों के लिए दवाई ली और दोनों को साथ में ही फीवर आ गया था। और देखिए कैसे मुंह दोनों का उतर गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और करती हूँ मैं आज के लिए अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Weather is very hot and cold. Very hot. तबीयत खराब हो गई थी डैडी। कंबल में बैठी थी सुबह से, कंबल से उठे ही नहीं हम लोग। कल रात से बुखार चढ़ा हुआ है। कल रात से हाँ।